हाय गाइस, सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्षेत्रफल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और क्षेत्रफल में क्या क्या आता है ये सभी को पता है, लेकिन हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे स्तर का, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर और फिर इससे और ऊपर। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। तो चतुर्भुज सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोगों का, उसमें हम पढ़ेंगे वर्ग। तो वर्ग जो होता है चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। इसकी चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज सबको पता होगा कि चतुर्भुज जो होता है, जिनकी चार भुजाएं होती हैं, वह चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज में वर्ग हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ग ये एक वर्ग है, ठीक है ना। इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर। अब इस वर्ग में हम देख पा रहे हैं कि चार भुजाएं हैं, तो इनको हम नाम दे देते हैं इसके शीर्षों में A B C D। क्लियर? अब ये A B C D जो चारों भुजाएं हैं, ठीक है ना, इनको हमने नापा नहीं है, पर ये सारी भुजाएं बराबर हैं। ये सारी भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा? ए बी बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा डी ए के। इस प्रकार से ये आपस में बराबर होंगे। अब वर्ग के बारे में हम आगे की चर्चा करेंगे पूरी डीप से। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो वर्ग होता है तो उसके कोण, सारे कोण कौन कौन से होते हैं। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सभी कोण समकोण होंगे, और समकोण का अर्थ क्या है? 90 डिग्री के होंगे। तो ये सारे कोण कौन से हैं? 90 डिग्री के, ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जिन चतुर्भुज के या त्रिभुज के जो त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें कौन सा प्रमेय लगता है, ठीक है ना। चतुर्भुज नहीं, सिर्फ त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कोण जान लें। तो ये सारे कोण, जो चारों कोण होते हैं, वर्ग में 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या जान लिया? इसकी भुजा, इसका कोण। अब हम आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा स्क्वायर। यदि हम इस चतुर्भुज में इसकी भुजा को a मान लें, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं एक बड़ा सा वर्ग बना देता हूं। ये बड़ा वर्ग में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये भुजा a, ये भी भुजा a, ये भी भुजा a, ये भी। सभी भुजाओं को a इसलिए लिया गया है क्योंकि सभी जो भुजाएं हैं वो क्या है? बराबर है। ओके, अब देखो, ये जो भुजा स्क्वायर है, ये भुजा स्क्वायर है, तो यदि भुजा a होगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्षेत्रफल के बाद किसमें? परिमाप। परिमाप, सबसे पहले परिमाप को, इसका परिमाप ज्ञात करने से पहले हम जान लें कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का बेसिक अर्थ यह होता है कि जो भी चतुर्भुज होगा या वृत्त होगा या त्रिभुज होगा, उसके बाहरी भुजाओं का योग, मतलब बाहर की जितनी लंबाई होगी, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी? परिमाप। तो देखो, वृत्त में जो होता है उसको हम परिधि बोलते हैं, इसमें हम क्या बोलेंगे? परिमाप। तो इसका परिमाप देखते हैं क्या होगा। देखो, पहली भुजा हो गई a, इसमें भी a लिख देते हैं। पहली भुजा a, दूसरी भुजा भी a, तीसरी भुजा भी a, चौथी भुजा भी a। तो चारों भुजाओं के यदि हम जोड़ दें तो हमारा आता है 4a। इसका मतलब कि परिमाप कितना होगा? 4a। तो हम a क्या है यहाँ पर? भुजा। तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा क्या कहलाएगा? वर्ग का, 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, कोण हो गई, भुजा हो गया।
इसके बाद देखो, इसके बाद हम इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ग होगा उसका जो चारों कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। अब हम इसका विकर्ण लेंगे तो सबको पता है ये विकर्ण होगा, ठीक है ना। तो ये जो विकर्ण है इसको हम मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं n, l n जो आपका मन चाहे वो मान सकते हैं। तो ये छोटा वाला n हमने मान लिया है, ठीक है, छोटा वाला n हमने मान लिया है। अब हम विकर्ण जो है निकालेंगे ताकि हमको कभी भूले ना। देखिए ये कोण है 90 डिग्री, ठीक है ना, और ये है इसका विकर्ण, ठीक है ना, और ये है इसकी भुजा और ये है इसकी भुजा। तो सिंपल सी बात है, विकर्ण ये समकोण है तो ये कर्ण कहलाएगा, ठीक है ना, और एक आधार और एक लंब। और हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं विकर्ण, विकर्ण, ठीक है ना। विकर्ण को हमने किससे प्रदर्शित किया है, n से, ठीक है ना। तो विकर्ण n बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर धन a का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि n कर्ण है और कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है ना। तो n का वर्ग बराबर 2a का वर्ग, तो हमारा n इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि यदि अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, किसी में वर्ग हो तो वो बाहर आ जाता है और a अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा a अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो हमारा आ गया n इक्वल टू a अंडर रूट 2। तो ये हो गया हमारा विकर्ण। a अंडर रूट 2। अब देखिए इसमें हमको क्या दिख रहा है, a क्या है भुजा, यानी कि विकर्ण के रूप में हम भुजा भी निकाल सकते हैं। विकर्ण के रूप में हम भुजा कैसे निकालेंगे, विकर्ण को इधर ही रहने दो, अंडर रूट 2 इंटू में है इसलिए भाग में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा a क्या है भुजा। इसका मतलब भुजा बराबर क्या हो गया, विकर्ण बटे अंडर रूट 2, ठीक है ना, विकर्ण बटे अंडर रूट 2। तो हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन पहली क्लास है तो इसको आप कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से दिमाग में याद रख लीजिए ताकि ये भूले ना कि भुजा बराबर विकर्ण बटे अंडर रूट 2 होता है। अब हम इसके आगे चलेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे विकर्ण इक्वल टू लिख दिया है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यदि विकर्ण n है तो n स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, नहीं तो कोई सोच ले कि n इक्वल टू a स्क्वायर होगा तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर n इक्वल टू, हम विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, विकर्ण को क्या कर रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ये पूरी प्रोसेस की है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने सीख लिया कि भुजा इक्वल टू होता है a, यदि भुजा है तो हो जाता है विकर्ण का विकर्ण बटे अंडर रूट 2। अब देखो हमको पता है कि भुजा इक्वल टू विकर्ण का विकर्ण बटे अंडर रूट 2 होता है। अब यदि यहाँ पे a की जगह a का वर्ग होता तो उसका मतलब क्या हो जाता, उसका मतलब हो जाता कि क्षेत्रफल, क्योंकि जो भुजा का स्क्वायर है वो तो क्षेत्रफल होता है, तो उस रूप में हमको विकर्ण के रूप में क्षेत्रफल मिल जाता। तो यदि कहीं पे क्वेश्चन हमारा आ गया
कि विकर्ण दिया हुआ है और डायरेक्ट बोल दिया कि क्षेत्रफल निकालो, तो हम डायरेक्ट सूत्र में रख के निकाल देंगे। तो हम अभी से सूत्र बना लेते हैं। देखो ए जो है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जो भी चीज़ हमको करनी होती है दोनों तरफ करेंगे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा विकर्ण का वर्ग बटे √2 का वर्ग। √2 का वर्ग का मतलब होता है 2। तो देखो a का वर्ग मतलब क्या होता है, a का वर्ग का मतलब क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है ना। और यहाँ पे है विकर्ण, तो विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब भुजा का वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, भुजा का जो वर्ग है वो होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब हमारा क्षेत्रफल किस रूप में आ गया, विकर्ण के रूप में। यदि बोल दिया कि किसी संख्या किसी चतुर्भुज, संख्या नहीं सॉरी, किसी चतुर्भुज जो कि एक वर्ग है, ठीक है, उसका विकर्ण √2 है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो √2 यहाँ रखेंगे तो √2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया है तो मीटर, ठीक है ना। अब हम वर्ग है तो वर्ग की सारी चीज़ें हम जान चुके हैं कि उसकी भुजा क्या होती है, विकर्ण के रूप में क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, उसका कोण क्या होता है, ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, देखो याद रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि जो चतुर्भुज होता है, ठीक है ना, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। लेकिन अगर कहीं पूछ लिया कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक और चतुर्भुज है जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब आयत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे या बाद में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। बाय।